हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम। टैरो कार्ड रीडिंग से संबंधित मेरे 3 चैनल्स हैं, माइंडफुल जर्नी, माइंडफुल लाइफ और माइंडफुल चॉइसेस। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, एक बार चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। YouTube पर मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या ये आपको पार्शली रेजोनेट कर सकती हैं या बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर सकती। अगर आप मेरी रीडिंग्स को एडमायर करते हैं या आप मेरी रीडिंग के रिव्यूज से प्रभावित हैं तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। मेरे साथ सेशन बुक करवाने के लिए आपको 1 महीना या उससे ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप इस वक्त में मेरे साथ एक टैरो रीडिंग बुक करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी डेट अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगी। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस पर आधारित, तो आप जब अपने मेरी रीडिंग्स को देखें तो अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस को चेक कर लीजिए। जब आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो मैंने अपना रीडिंग करने का तरीका काफ़ी इलेबोरेट कर दिया है। नए लोगों के जिनके रिव्यूज़ आ रहे होंगे, शायद आप उनको रिव्यूज़ को पढ़ रहे होंगे। अब मैं रीडिंग्स के साथ देती हूँ आपको एक माइक्रो हीलिंग कोर्स, और आपके जो भी ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं उनकी रेमेडीज़ भी इस रीडिंग के साथ में दी जाती हैं। आपको क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी, एरोमा हीलिंग थेरेपी की गाइडेंस भी दी जाती है। तो अपनी ज़िंदगी के लिए एक फर्दर गाइडेंस लेने के लिए, अगर आप ज़िंदगी में कहीं फंसे हुए हैं, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो टैरो के माध्यम से एक सही डिसीजन लेने के लिए आज ही मुझे संपर्क कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज की रीडिंग। सन साइन, मून साइन, वीनस या राइजिंग से आप देख सकते हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो इसमें आपको आपकी एनर्जीज भी नजर आ सकती हैं। Oh, so we have Cobra card here, and at the bottom of the deck we have Scrying card. This is true future. Okay. So Aquarius people, as you can see, आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने है। The very first card which I have for you is this Cobra card, and the second card here is this Scrying card. बहुत ही क्लियर मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। दिस इज Scrying card here, और बहुत ही क्लियर मैसेज आपके लिए निकल कर आता है। सो एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए जो 2 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, दे आर द कोबरा कार्ड। दिस वन इज द कोबरा कार्ड, एज यू कैन सी। This is the Cobra card, and then we have Scrying card here. Okay, and from the Lenormand we have Psych card, Ship card, and Clover card. Psych, Ship, and Clover card for you, and then we have some guidance messages for you. I have guidance for finances, relationships, and in general life lessons and life guidances for you. And from tarot we have 7 of swords card here, 2 of cups, strength card, and then we have 2 of wands card. So let's check कि इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है। कैप्रिकॉर्न्स, कोबरा कार्ड जो होता है ना, ये कुंडलिनी अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है। एक्चुअली ऐसे डर से और दहशत से भरे हुए कुछ एक्सपीरियंसेस आपको अपनी ज़िंदगी में हुए होंगे, बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस, बहुत ही टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन पर आपको लगा होगा कि मैं शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकती इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में, मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती, या मैं कभी भी इससे पार ही नहीं पा सकूँगी। लेकिन बाद में आपको उससे जो लेसन्स मिले होंगे, उसके ग्रेट बेनिफिट्स आपको बाद में मिले हों, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है।
आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम से गुजरे हुए होगे या गुजर रहे होगे इस वक्त में, लेकिन आप सेफ रहोगे। और जो कुछ भी लेसन्स आपको दिए जा रहे हैं ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी हैं। और जो भी टफ सिचुएशन से आप इस समय में गुजर रहे हो या मे बी रिसेंट पास्ट में आप गुजरे होगे, ये आपके लिए बाद में जाकर ग्रेट बेनिफिट, एक खूब बेनिफिट लेकर आए, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस कोबरा कार्ड। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको टफ एक्सपीरियंसेस हुए, अगर आपको चैलेंजेस मिले हैं, तो डेफिनेटली आपके कार्मिक बर्डन्स हैं जो इस समय में पे बैक कर रहे हैं, आपको किसी न किसी वजह से आपको सताया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये कार्मिक लोग हैं, इनके साथ आपकी इसी तरह की कर्मा है कि लोग आपको बैक करें, लेकिन इसमें लेसन छुपे हुए हैं। दुखी होने और परेशान होने की बजाय आप उन लेसन्स को सीख लें तो आपके लिए आगे रास्ते खुल जाएंगे, स्पिरिचुअल हीलिंग के रास्ते भी खुलेंगे, फाइनेंशियल, क्योंकि अगला जो हमारा जो कार्ड आया दिस स्क्राइम कार्ड, ये बताता है कि अगर आप इस कोबरा कार्ड को सरवाइव कर जाते हैं तो फिर आगे का फ्यूचर आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जो कुछ भी एनर्जी हीलिंग आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स आप सीख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को और अपने जो लाइफ जर्नी है उसको ईजी बना पाएंगे। ठीक है। और जहाँ तक आपके मनी या करियर की बात आती है, जिसको हम बोल सकते हैं आपके फाइनेंसेस की बात आती है, चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस आर पॉसिबल, आपको चेंजेस मिल सकते हैं, बिग चेंजेस हो सकते हैं, स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं, गुड चेंजेस हो सकते हैं, बैड चेंजेस हो सकते हैं। जैसे भी चेंजेस हो, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं इन चेंजेस के साथ तो भी कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद आपको स्मूथ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इस कार्ड का ये मतलब ये है कि आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे आपके हो सकते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हों, उस तरह के खर्चे भी आपके हो सकते हैं। इस समय में आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और आप उनसे कमिटमेंट की उम्मीद करते हैं तो शायद आपको ये रिलेशनशिप आपको उस तरह का कमिटमेंट नहीं दे पाए जैसा कि आप सोच रहे हैं। और अगर किसी रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, उनके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिए, इस रिलेशनशिप को शॉर्ट टर्म ही रहने दीजिए। हो सकता है कि इस पर कुछ ऐसी बातें सामने आए आपके जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हो इससे पहले कि आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर करें। अगर हम करियर की बात करें तो टेम्परेरी वर्क हो सकता है, आपको इस समय में कोई परमानेंट वर्क ना मिल रहा हो, आपको कोई आपके लेवल का आपको वर्क ना मिल रहा हो, तो अगर कोई टेम्परेरी वर्क मिल रहा है तो भी आप कर लीजिए। वर्क में, करियर में भी कुछ ट्रबल्स आने की संभावना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म आप कोई एग्रीमेंट ना करें, करियर में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना करें, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स के ऊपर ही उसको चलने दें, या जो भी आपका वर्क चल रहा है उसको ना जंप करने की कोशिश ना करें, चाहे वो छोटा काम है या बड़ा काम है, उसी के अंदर आप बने रहने की कोशिश करें। ट्रैवलिंग भी इस समय में आपके लिए सेफ़ नहीं है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस करंट समय में आपको ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। हो सके जहाँ तक आप घर पर बने रहिए, आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव बने रहिए। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर लोगों से आपको हो रहे हैं तो आप थोड़ा शांत बने रहिए। हेल्थ पर भी कोबरा कार्ड एक आपको कॉशन देता है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स इस समय में हो सकती है, खास तौर पर स्पाइनल प्रॉब्लम या बैक एक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप रूट चक्रा, मतलब आपके जो बेसल चक्रास हैं उनकी हीलिंग करने का काम करें, एनर्जी हीलिंग का काम करें, तो आपके एनर्जी ब्लॉकेज निकल सकते हैं। फैमिली में अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, फैमिली मेम्बर्स की बात करें, तो लोगों के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो काम रहने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को संभाल के रखने की कोशिश कीजिए, रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट से मत फंसिए, आर्ग्यूमेंट्स में इस समय में आप मत फंसिए। और जो कुछ भी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं इसको एक चैलेंज की तरह मानिए कि आपके लिए एक नई स्पिरिचुअल, एक नई साइकिक डेवलपमेंट, देखिए यहाँ साइक कार्ड भी आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं ना, आपको एक नई साइकिक एबिलिटी मिले, आपको नई समझ मिले, नई विजडम मिले, इसके लिए आप इन एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं। तो और ये भी पॉसिबल है कि इन एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद में आप लाइफ की ग्रेट मिस्ट्रीज़ को समझ सकें, सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से, लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इसलिए आप शांति से इस समय को गुजारने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा पंगा ना लें, ना लाइफ के साथ लें, ना किसी व्यक्ति के साथ। फ्यूचर पर आपके लिए जो कार्ड आया दैट इज स्क्राइंग कार्ड, या आपकी ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है दैट इज स्क्राइंग कार्ड, और ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ तक आपकी फाइनेंशियल्स का सवाल है तो यस,
वही बात है, अगेन वही बात है कि आपको फाइनेंसेस में गेन तो मिलेगा, लेकिन डिफ़िकल्ट कर्मा होने की वजह से फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन डिले से होगा, कुछ समय के बाद में हो सकता है। और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय में किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में हो, तो आगे जाकर आपको एक डिवाइन स्टार सोलमेट मिले, इसकी काफ़ी संभावना है। क्या क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स कार्ड भी आया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रू लव कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी कार्मिक रिलेशन में इस समय में लेसन सीख रहे हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको एक ट्रू लव सोलमेट मिल सकता है आपको। और ये भी संभव है कि आप किसी डिवाइन स्टार सोलमेट के साथ ऑलरेडी इस समय में है, लेकिन उसके साथ आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है, टफ समय आपका उसके साथ में चल रहा है। क्लियरिंग ऑफ कर्मा की क्लियरिंग, क्लिनजिंग का समय है। इस समय को आप थोड़ा शांति से गुजारने की कोशिश कीजिए। जिस भी आप, मैंने जैसे बताया, जिस भी आप जॉब में है, फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर की बात हो रही, जिस भी जॉब में आप हैं, फ्यूचर में भी उसी जॉब में बने रहें। आप ज़्यादा रिस्क लेने की आप इस समय में कोशिश ना करें, ओके। और इस कार्ड पर भी जो गाइडेंस वही आ रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें, अपनी एनर्जी हीलिंग करने की कोशिश करें, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस में, पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिवनेस में रहने की कोशिश करें। नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव थॉट्स में ना रहें इस समय में आप। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से कुछ को हो सकते हैं, बैक एक की प्रॉब्लम खास तौर पे हो सकती है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करके आप हेल्पफुल हो सकता है वो आपके लिए। आपको हेल्थ की जो कंडीशन आपको आ रही है वो भी पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं आपके। स्पिरिचुअल इंसाइट, स्पिरिचुअल हीलिंग की आपको डेफिनेटली ज़रूरत महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि क्लोवर कार्ड भी है, गुड लक का कार्ड भी है, ऑलरेडी इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। साइड कार्ड है आपकी पुराने समय में, आप मतलब रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने बहुत बैड एक्सपीरियंसेस झेले हों, जिसकी वजह से आपकी साइक यानी आपकी थॉट्स, आपकी विचारधाराएं काफ़ी डिस्टर्ब हुई हों, काफ़ी ख़राब हुई हों। और उसके बाद अब आप मतलब आप काफ़ी साइकोलॉजिकली एक टर्मोइल से गुजरे हो, साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस से आप गुजरे हो, हेल्थ वाइज डेफिनेटली हेल्थ वाइज भी आप बहुत टफ टाइम से गुजरे हों, और बहुत आपके साथ में ऐसा हुआ हो कि आपको ऐसा लगा हो सब कुछ ख़राब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब हुई हों, इसकी संभावना है। लेकिन क्लोवर कार्ड जो आया, ये आपको एक गुड लक का साइन है। क्लोवर इज़ लाइक अ गुड लक। और इस पर यहाँ पर एक फेरी एंजल भी बनी हुई है, फेरी बनी हुई है इस पर। तो डेफिनेटली आप जितने भी टफ कर्मा से गुजरे हैं, या जो भी टफ एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, या जो भी डिस्ट्रक्शन आपकी ज़िंदगी में हुआ है, अल्टीमेटली ये आपको आपके गुड लक की दिशा में लेके जा रहा है। और हमारे पास में आपके लिए गाइडेंस का, उससे पहले मैं टैरो बताना चाहूँगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ में बहुत ही चीटिंग, लोगों ने बहुत चीट किया है आपको, या आपने खुद को भी, अपने आप को बहुत वैल्यू नहीं करी, डी वैल्यू करके रखा। और मुझे लगता है कि ये जो डी वैल्यू करने वाला काम था, ये किसी पर्सन ने किया, किसी लव रिलेशन ने आपके साथ किया। लेकिन आप ऐसे जो भी चीटर्स, लायर्स हैं, उनसे आप पार पा चुके हैं, इनसे आप पार पाने की, या तो कुछ लोग इसमें फंसे हुए हैं, अभी भी बाहर निकलने की कोशिश करें, कुछ ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं इसमें से। और अब जो आपको रिलेशन मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना टफ कर्मा को सॉल्व कर लिया, इसलिए अब आपको जो भी रिलेशन मिलेंगे वो सोलमेट रिलेशन मिलने वाला है। अगर आप कार्मिक साइकिल ख़त्म कर चुके हैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो आपको झूठ बोला या आपको धोखा दिया, इस तरह के किसी व्यक्ति के साथ अगर आपने अपनी कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर ली है, तो डेफिनेटली आप अब किसी अच्छे सोलमेट कनेक्शन में आप जाने वाले हैं। और स्ट्रेंथ, बिल्कुल आप अपनी ताकत को बनाए रखिए। वैसे आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी स्ट्रेंथ गेन करी भी है, आगे भी आपको कहा जा रहा है गुड टाइम इज़ कमिंग। अपनी ताकत को बना के रखिए। 2 ऑफ वांड्स, क्योंकि आप जितने अधिक ताकतवर होंगे उतने ही अधिक आप अच्छे डिसीजन, सही डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए ले पाएंगे, ओके। और आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है, दिस कार्ड इज कॉल्ड फ्रीडम कार्ड। आप देख सकते हैं एक बर्ड बना हुआ है जो कि उड़ रहा है, फ्रीली उड़ रहा है। इस पर लिखा है गिव योरसेल्फ परमिशन टू डू व्हाट यू वांट। अपने आप को वो करने की परमिशन दीजिए जो आप करना चाहते हैं। डेफिनेटली दूसरे लोगों के बारे में बहुत अधिक मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। आपकी लाइफ, आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन इस वक्त में सेल्फ हीलिंग की डायरेक्शन होनी चाहिए। अपने आप को बैक स्टैब, चीटिंग, लायर लोगों से बचा कर रखिए। अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए ताकि आप इन बैड कर्मा जो आपके निकल कर आ रहे हैं, इन बैड कर्मा से आप निजात पा सकें। और आप डेफिनेटली पा सकेंगे, क्योंकि आपके लिए हर टफ कर्मा के कार्ड के बाद उसका जो तोड़ निकल कर आया है, क्लोवर कार्ड है हमारे पास। तो डेफिनेटली गुड लक, अच्छा लक आपके साथ में है। रिलेशनशिप पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है। वैल्यूज़ कार्ड लिखा है, वैल्यूज़ कार्ड है, इस पर लिखा है
ही वैल्यूज एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट, एंड शी वैल्यूज लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी एंड रिलेशनशिप। अगर आप एक मेल वॉचिंग हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप जिस भी पर्सन के साथ में जुड़े हुए हैं, लेडी के साथ, जिस भी लेडी के साथ जुड़े हुए हैं, उसको एडमायर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, उसको, उसके काम को रिकॉग्नाइज कीजिए और उस पर विश्वास जताइए, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है तो ध्यान रखिए कि आपको अपने पर्सन को लव, अच्छी तरह से लव सेंड करना है, कम्युनिकेशन देना है, ब्यूटी, उनकी 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 प्रशंसा आपको करते रहनी है, तो और उनके साथ आपके रिलेशनशिप को आपको वैल्यू करना है, तब जाके आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो पाएंगे। याद रखिए कि जो मेल होते हैं ना, आप जो भी मेल है या फीमेल है, जो मेल होते हैं ना उनको एप्रिसिएशन पसंद होता है। मैंने शायद उल्टा पढ़ दिया इस कार्ड को। जो मेल होते हैं उनको एप्रिसिएशन पसंद होता है, एडमिरेशन पसंद होता है, उन्होंने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है तो, और रिकग्निशन पसंद है, और उन पर ट्रस्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप सुधरते हैं। हालांकि ये बात दोनों के लिए ही सच है, क्योंकि ऊपर का जो मैंने जब पढ़ा था, फीमेल के लिए भी यही बात सच है। फीमेल्स को भी अप्रिशिएशन चाहिए, एडमिरेशन चाहिए, रिकग्निशन और ट्रस्ट उनको भी चाहिए होता है। और फीमेल्स को खास तौर पर फीमेल्स को बातचीत करना पसंद होता है, रिलेशनशिप में बातचीत करना पसंद होता है, उनकी ब्यूटी की तारीफ की जाए, उनको प्यार, कम्युनिकेशन के थ्रू उनको प्यार प्रेषित किया जाए। अगर इस तरीके से अगर आप रिलेशनशिप पर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको गुड लक। क्लोवर कार्ड का मतलब ये है कि आपको गुड लक कब मिलेगा? जब आप फ्रीडम अवेल करेंगे, यानी वो करेंगे जो आप चाहते हैं, और आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट देंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, उस रिलेशनशिप की वैल्यू करेंगे। और मनी पर भी आपके लिए यही बात लिखी हुई है। इफ़ यू टर्न टू द realm ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट इन योर ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन। देखिए, अगर आप मनी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो आपको पैसे को विजुलाइज करना शुरू करना होता है। आप मनी के बारे में पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, मनी के बारे में पॉजिटिव रहिए, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर पाएंगे। पैसे के बारे में बहुत अधिक नेगेटिव ना सोचें, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरे पास में मैं अधिक कमाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको इस कार्ड पर भी कहा था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्च हो सकते हैं। तो आप जब नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा होपलेस होते हैं कि चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होंगी, तो सचमुच ऐसा होने लग जाता है कि आपको मनी के ब्लॉकेज बन जाते हैं। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, रिलेशनशिप के बारे में भी, मनी के बारे में भी, और फ्री माइंडेड रहकर वो कीजिए जो करना आपको पसंद आता है। तो डेफिनेटली इस टफ टाइमिंग से, इस चैलेंजिंग टाइम से निकल कर आप गुड लक की दिशा में आप बढ़ जाएंगे। और कर्मा का मतलब ही क्या है? कर्मा का मतलब ही होता है, जब आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं, जब आप नेगेटिव हैं, जब आप दुखी उदास हैं, बस आप समझ जाइए कि आपको कर्मा बैक कर रहा है। अपने आप को और कर्मा को अपने ज़िंदगी में से हटाना इतना ही सरल है। आप खुशी को महसूस करना शुरू कर दीजिए, जॉय को महसूस करना शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना शुरू कर दीजिए। बस आपके इतना करते ही जो बुरे आपके कर्म है ना, वो फिर से आपको प्रभाव डालना बंद कर देंगे, और आपके जो पुण्य कर्म है, आपके जो अच्छे कर्म है, उनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। बस इसी स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो भी लोगों ने आपको बैक स्टैब किया है, उन लोगों से फ्रीडम पाइए। जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उन लोगों से आप डेफिनेटली फ्रीडम पाइए। आप पा सकते हैं, आपको पाना चाहिए, और ऐसे रिलेशनशिप को अपनाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप को यस बोलने की ताकत आपकी होनी चाहिए, जो आपको ट्रू लव करते हैं, जो आपको कमिटमेंट देते हैं। और इस समय में आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में इस तरह की जो आपको धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना है, या आपको अपनी ट्रू लव के साथ रहना है। ये डिसीजन कई बार ज़िंदगी में लेना बहुत कठिन होता है, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, लेकिन अपनी सारी हिम्मत बटोरिए और अपनी फ्री विल का, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कीजिए, और अपनी ज़िंदगी के लिए सही डिसीजन लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इस चैलेंजिंग टाइम से, जो कोबरा कार्ड पर चैलेंजिंग टाइम है, इस क्राइम पर जो चैलेंजेस आए हैं, उनके साथ आप विन कर पाएंगे, और एक अच्छी ब्यूटीफुल गुड लक पोजीशन में आप पहुंच पाएंगे। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।